आज की मिस्सा के आज की मिस्सा के मतलब है जयप्रकाश मरांडी, जिनका निधन 10/5/2021 को कोरोना की वजह से हुआ है। उनके लिए वे प्रार्थना करना चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके सभी दोषर गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, और परिवार के जो भी सदस्य हैं जो दुखित हैं उन्हें ईश्वर धैर्य एवं कृपा प्रदान करे ताकि वे इस दुख को धैर्यपूर्वक सहन कर सकें और इस सत्य को वे स्वीकार कर सकें। स्वर्गीय फिलिप तिर्की, जिनकी आज दूसरी पुण्यतिथि है, उनकी इस दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय फिलिप तिर्की के सभी ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे, उन्हें ईश्वर अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और दूतों और संतों की संगति में उन्हें ईश्वर उन्हें दूतों और संतों की संगति उन्हें प्रदान करे। यह मिस्सा बलिदान जसिंता तिर्की इंदिरा नगर की ओर से चढ़ाया जा रहा है। स्वर्गीय मार्शल टोप्पो, जिनका निधन 7/5/2021 को हुआ, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान करे। श्री कोस्मोस इक्का एवं श्रीमती जेरमिना इक्का, उनके 39वें शादी की सालगिरह है। उनके इस सालगिरह पर ईश्वर उन्हें आशीष एवं कृपा प्रदान करे एवं उनके परिवार में ईश्वर प्रेम एवं शांति प्रदान करे ताकि वे अपने आज तक जो 39वां साल वे बिता चुके हैं, आने वाले दिनों में भी ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे और उनके प्रेम में उनके परिवार में प्रेम एवं शांति बनी रहे। श्री हेरमन टोप्पो एवं स्वाति रोज टोप्पो, इनका आज 11वां सालगिरह है। ईश्वर को वे धन्यवाद देना चाहते हैं और वे अपने दाम्पत्य जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर उनके जीवन में निरंतर आशीष एवं कृपा बरसाता रहे। जिस तरह से उन्होंने 11 साल विवाह का जीवन बिताया है, आने वाले दिनों में ईश्वर उनके जीवन में आशीष एवं कृपा प्रदान करते हुए उनके दाम्पत्य जीवन में आशीष एवं कृपा प्रदान करें ताकि वे प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आज के इस दिन में हमारे जो भी पुरोहित भाई हैं जो अपना पुरोहिताई का वर्षगांठ मना रहे हैं, फादर लॉरेंस कुजूर, फादर प्रदीप तिर्की
हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपने आशीष एवं कृपा से भर दे, और जो अपना ईश्वर के लिए अपना जीवन ईश्वर के लिए समर्पित कर दिए हैं, उनके इस समर्पित जीवन में ईश्वर उन्हें आशीष एवं कृपा प्रदान करे, ताकि वे निस्वार्थ भाव से ईश्वर और लोगों की सेवा कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें एवं प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आज हम प्रभु के प्रांगण में एकत्र हुए हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें यह सुंदर जीवन, यह सुंदर दिन हमें प्रदान किया है कि हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकें। ईश्वर हमारे जीवन में हमेशा अपने वरदानों से हमें विभूषित करते हैं, लेकिन हम मनुष्य ईश्वर के प्रेम को पहचान नहीं पाते हैं और हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। आज ईश्वर ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे जीवन में मिले हुए सभी कृपा दानों के लिए हम उसी धन्यवादी हृदय से हम ईश्वर को धन्यवाद दें और हम ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे कि हम इन दिनों पवित्र आत्मा के बारे में हम सुन रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इस दुनिया से जाने के बाद हम लोगों के लिए वह एक सहायक प्रदान करेंगे, और वह सहायक है पवित्र आत्मा, जो हमारे जीवन में निरंतर कार्य करते रहते हैं। लेकिन हम मनुष्य पवित्र आत्मा को नहीं पहचान पाते हैं, और वे जो हमारे जीवन में जो कार्य करते हैं उन्हें भी हम नहीं पहचान पाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा को हम पहचान सकें, उनके द्वारा हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों को हम पहचान कर हम पवित्र आत्मा को कार्य करने दें, ताकि हम प्रभु यीशु के दी हुई शिक्षा को हम ग्रहण कर अपने जीवन में हम उसे जी सकें और अपने जीवन के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार कर सकें। आइए आज की इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम आज की इस बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भाई से घोर पाप किया है। इसलिए संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। नीचे गाना फरमान, हे पावन, हे पावन।
हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पुनरुत्थान का समारोह मना रहे हैं। जब वह अपने सभी संतों के साथ फिर पधारेंगे तो हम बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत कर सकें। आज हम स्वर्गीय जयप्रकाश मरांडी, स्वर्गीय फिलिप तिर्की, स्वर्गीय मार्शल टोप्पो जो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान कीजिए और उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान कीजिए। एवं श्री कोस्मोस एक्का एवं श्रीमती जर्मिना एक्का, श्री हेरमन टोप्पो एवं स्वाति रोज टोप्पो जो अपने विवाह का वर्षगांठ मना रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके इस पारिवारिक जीवन में आशीष एवं कृपा प्रदान करे, उनके बीच में प्रेम एवं शांति प्रदान करे ताकि वे प्रेम पूर्वक अपना विवाहित जीवन व्यतीत कर सकें। एवं आज के इस दिन में पुरोहिताई अभिषेक मनाने वाले पुरोहितगण फादर लॉरेंस एवं फादर प्रदीप तिर्की के लिए हम प्रार्थना करें कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए समर्पित किया है। उनके इस समर्पित जीवन में ईश्वर उन्हें आशीष एवं कृपा प्रदान करे ताकि वे निस्वार्थ भाव से ईश्वर एवं लोगों की सेवा कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। पाठ का मूल वाक्य है, आप अनजाने जिसकी पूजा करते हैं मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमोथी मेरे पास चले आए। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसे एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने इसके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों की सीमांत निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें,
क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोन्युसियुस, दमरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करें, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य हालेलुया। पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के क्षत्रप तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुवतियाँ, वृद्ध तथा बालक प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य हालेलुया। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी के परे है। अनुवाक्य हालेलुया। वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त, इस्राएल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, वे सब के सब उसकी स्तुति करते रहते हैं। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूँगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 12 से 15 तक। सत्य का आत्मा तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, इन दिनों हम सुन रहे हैं प्रभु यीशु एक सहायक के बारे में कहते हैं, और वह सहायक कोई और नहीं पवित्र आत्मा है, जिसे प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों और हम सभी मनुष्यों को देने का वादा करते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि वह सत्य का आत्मा जिसे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा वह तुम्हें सत्य की ओर ले चलेगा।
वह तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, वह सब कुछ बताएगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है। और प्रभु यीशु के बारे में वह अपनी साक्ष्य प्रदान करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु और पिता एक है। और जिसे लोगों ने उस समय नहीं पहचाना और प्रभु यीशु को दोषित करार करते हुए उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, उन्हें मृत्यु तक पहुंचा दिया। लेकिन वह सत्य का आत्मा, वह पवित्र आत्मा जब प्रेरितों को प्राप्त होगा तो वे निडर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद वे डरे हुए थे, भयभीत थे और वे छिपे हुए थे। लेकिन वह सत्य का आत्मा जब आएगा तो उनके जो शिष्य थे, जो डरे हुए थे, वे निडर हो जाएंगे और वे प्रभु यीशु के साथ में रहते हुए प्रभु यीशु के सभी कार्यों को उन्होंने देखा था, उनके सभी प्रवचनों को सुना था, उपदेशों को सुना था, वे उसे समझ पाएंगे, क्योंकि वह पवित्र आत्मा उन्हें ज्योति प्रदान करेगा, उन्हें ज्ञान प्रदान करेगा और वे निडर होकर प्रभु यीशु के सभी वचनों को, सुसमाचार को वे लोगों को सुना सकेंगे, लोगों को वे बांट सकेंगे। इसी बातों को हम सुसमाचार में पाते हैं। संत पौलुस वे एथेंस जाते हैं और वहाँ के लोगों को वे सुसमाचार सुनाते हैं। वहाँ के जो लोग थे वे अज्ञात देवता की पूजा करते थे और संत पौलुस उन्हें बताते हैं कि आप लोग अज्ञात देवता की पूजा करते हैं। हमारे लिए तो प्रभु यीशु एक ईश्वर है, जिन्होंने हम सभी के मुक्ति के लिए, हम सभी मनुष्यों को बचाने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया और वे हमें जीवन प्रदान किए। इस तरह से पौलुस एथेंस के लोगों को वे उपदेश देते हैं कि वे एक सच्चे ईश्वर को पहचान सके। जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक प्रदान करूंगा और वह तुम्हें सत्य की ओर ले चलेगा, वह तुम्हें सत्य को, तब तुम सत्य को पहचान पाओगे। और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पौलुस और उनके जितने भी सदस्य थे, प्रभु यीशु के जो शिष्य थे, उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर उस सत्य को पहचान पाया और उसी सत्य को उन्होंने दुनिया के कोने कोने में घूमकर लोगों को बांटा, सुसमाचार का प्रचार किया। इस तरह से पवित्र आत्मा उस समय से लेकर आज भी वह हमारे जीवन में कार्यशील है, वे हमारे जीवन में कार्य करते हैं। लेकिन हम मनुष्य पवित्र आत्मा को हम नहीं पहचानते हैं, पवित्र आत्मा के कार्यों को हम नहीं समझ पाते हैं और हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने नहीं देते हैं। आइए आज के इस पवित्र दिन में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दें, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने दें और पवित्र आत्मा जो हमें सत्य और ज्ञान प्रदान करता है, हम उसे कार्य करने दें और हम ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए और प्रभु यीशु की जो शिक्षा है, जिसे हम बाइबल में और वचनों में हम सुनते हैं, हम उसे ग्रहण कर सकें और उसे हम अपने जीवन में धारण करते हुए उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें और ईश्वर की आशीष एवं कृपा हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। लीजिए गाना क्रमांक E78। प्रभु तेरे साथ
बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। और हमारे पिता के हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरित्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों और सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र 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 प्रभु विष्णु की स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वस्व में होशाना, नये प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वस्व में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन मुखारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पद्रस मिंच
और सभी आँखों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय फिलिप तिर्की, जयप्रकाश मरांडी, मार्शल टप्पो की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वतन में योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु दया से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पापों का दाता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पापों का दाता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पापों का दाता है, हमें शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं हूँ कि आप मेरे आए, यीशु सत्य कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। लीजिए गाना क्रमांक F32 F32। प्रभु मोर जीवन से तो
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। लीजिए गाना